झारखंड के यहाँ के आदिवासी मूलवासी यहाँ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सीजीएल में हजारों छात्र सड़क पर हैं। सीजीएल में सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। कई नेता और कई बड़े पद पर रहने वालों को बेटा बेटी का नियुक्ति हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। स्पीकर का आज चयन हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से और सब माननीय स्पीकर महोदय को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी सदस्यों का जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी बातों को रखने का अवसर देंगे। और जैसा कि हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, सरकार जवाब देने का प्रयास करती है, माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन समाधान कभी कभी नहीं निकल पाता है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि इस बार दूसरी पारी में पिछले बार के अनुभव से इस बार सदस्यों की जो समस्या है उसका निराकरण करने में माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी भूमिका निभाएंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक ही तराजू में तौलेंगे और मंत्री कोई भी हो, तैयारी करके आया है नहीं आया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और माननीय सदस्यों का जो प्रश्न है, अगर वो संतुष्ट सदस्य प्रश्न से जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो अध्यक्ष महोदय इंटरफेयर करके उसके संतुष्टि के लिए प्रयास करेंगे। स्पीकर का चयन तो हो गया, अब नेता प्रतिपक्ष कब चुने जाएंगे? देखिए, वो पार्टी तय करेगी आने वाले समय। अभी तो तुरंत सत्र आहुति हुआ है और मुझे विश्वास है कि समय से पहले ये सभी निर्णय हो जाएंगे। सर, कोई नेता नहीं मिल पा रहा है? देखिए, नेता की बात नहीं है, आज सभी चीज का एक प्रक्रिया है। पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी विधायक बैठेंगे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और अभी संगठन का भी हमारा पर्व चल रहा है। संगठन, नेता प्रतिपक्ष, सभी चीजों पर बहुत जल्दी निर्णय होगा। नवीन जी, सर्वसम्मति के साथ आज सभी लोगों ने स्पीकर को चुना और एक इतिहास रचने का काम किया गया है। देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि सर्वसम्मति से स्पीकर पद जो ना पक्ष का होता है ना विपक्ष का होता है, आज चुनने का काम हुआ और मुझे उम्मीद है कि माननीय अध्यक्ष महोदय सदस्यों की जो प्रश्न होंगे और सरकार जवाब देने में आनाकानी करती है और उनको संतुष्ट कराने के लिए सरकार पर और माननीय मंत्रियों पर दबाव बनाएंगे ताकि झारखंड का भी समस्या का समाधान हो और जो सदस्य चुन के आए हैं उनको संतुष्टि मिले। सीजीएल वाले मुद्दे पे आपको क्या लगता है, कुछ होगा? सीजीएल में हजारों छात्र सड़क पर हैं। सीजीएल में सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह की अनियमितता की बात आ रही है, सीरीज आ रहा है रिजल्ट का और कई नेता और कई बड़े पद पर रहने वालों को बेटा बेटी का नियुक्ति हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और झारखंड के यहाँ के आदिवासी मूलवासी यहाँ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो सरकार अभी बनी है, सरकार संज्ञान लेगी, नहीं लेगी तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। सर, हटिया से आपने चौका लगा दिया। हटिया की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जनता के बीच हर सुख में, दुख में, विकास में एक परिवार के सदस्य के रूप में मैं रहता हूँ। उसी का आशीर्वाद है और उनके लिए हमेशा एक पैर पर खड़ा रहूंगा। लेकिन सर, एनडीए की इतनी बड़ी हार की आप क्या वजह देते हैं? देखिए, हार जीत होती है और कहीं बहुत कम वोट से हम लोग आ रहे, कई कारण है और हार से सीख लेनी चाहिए और जीत के लिए प्रयास करनी चाहिए और निश्चित तौर पर आने वाला समय एनडीए का ही होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। हमारे साथ नवीन जायसवाल थे, हटिया से 4 बार तक चुनाव जीत चुके हैं और भी अभी विधायक आएंगे, निकलेंगे, क्योंकि अभी विधानसभा का जो सत्र चल रहा था वो स्थगित हो गया है। दूसरे दिन यानी कि 10 दिसंबर को आज विधानसभा का दूसरा दिन का सत्र है। स्पीकर का चुनाव हो गया है, स्पीकर चुन लिए गए हैं, रविंद्रनाथ महतो के नाम पर सहमति बन गई है।